सिंह साहब आपको प्रणाम। आज का सुबह ये नॉर्मल सुबह नहीं है, क्योंकि कोरोना का 3-4 महीना गुजर गया है। रेलवे के साथ काफी सारे प्लेटफॉर्म सुन रहे बिक रहे हैं, और आपसे बात करके ये भी लगा जो काफी सारे प्रोडक्शन एरिया भी बिक सकता है। हम 2 फैक्ट्री के फैक्ट्री मैनेजर रह सके एज ए सेल्स मैनेजर। जो क्वेश्चन हम अपने आप को पहले करते थे कोई भी फैक्ट्री में जाकर, जो हम जिसके साथ काम करते हैं, ये का मेरे काम आएगा? नहीं काम आएगा, क्योंकि उधर कोई कोऑपरेटिव नहीं है, उधर कोई मेंबरशिप सिस्टम नहीं है। तो हमने सबसे पहले हमारे फैक्ट्रीज में जो किया था दैट वाज ए कोऑपरेटिव। हम लोग एक दूसरे के पास जैसे खड़े हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एज ए सेल्स मैनेजर जो हम सोचते थे कि दूसरे फैक्ट्री में जो बंदा काम कर रहा है, अगर उसका फैक्ट्री बंद हो गया तो क्या हम उसके कोई काम आएंगे? थर्ड जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था, हमारा देश का गवर्नमेंट अगर हमारे पास नहीं खड़ा हो सकता बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट एंड बैड आइडियाज, तो हमारे देश के सिटीजन क्या खड़े हो सकते हैं? हमारे देश के सिटीजन जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग जीएसटी देते हैं। So every citizen is working for the country and the management, the government is mismanaging, इसलिए वो मैनेज कर नहीं पाते हैं। तो दैट क्वेश्चन अपार्ट, गवर्नमेंट अपने तरीके से ही चलेगा। अगर हमने बैड किसी नेता को इलेक्ट किया तो वो खराब चलाएगा, अगर हमने कोई अच्छा ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया तो शायद वो अच्छा चलाएगा। बट 72 साल में ये तो बड़ा क्लियर हो गया है कि हमारे देश के गवर्नमेंट को ये भी नहीं मालूम है लेबर लोग का भविष्य है क्या, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि प्राइवेट के हाथ में भेज देंगे। और ये बंद में तो पता चली गया, कोई 2 दिन नहीं टान पाए, कोई 2 महीना टान नहीं पाए, बोले भाई आप घर जाओ। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप्स क्या होगा? तो इंडिया के जितने भी आदमी अभी घर में बैठे हैं, जो फैक्ट्रीज में काम नहीं करते हैं, जो लेबर नहीं है तो वो लेबर ही, आपके क्या काम नहीं आ सकते हैं? अगर जितने सारे ट्रेड यूनियन है उनका टॉप अगर एक आइडिया हो, जहां पर 7 आदमी बैठे हो, इंडिया के थिंक टैंक हो, जो बोलेंगे हर महीना गवर्नमेंट जो बेच देगा उसका 51% हम लोग ही खरीद लेंगे, या तो पूरा कंपनी ही खरीद लेंगे। इसके लिए हम लोग डोनेशन देकर एक फंड बनाएंगे, जो फंड शेयर कैपिटल खरीदेगा। इसके लिए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट रखेंगे, इसके लिए हम लोग लॉयर्स रखेंगे, इसके लिए जितना भी प्रोफेशनल लगेगा। और एक चीज बोलना था, कोई भी ट्रेड यूनियन का अपना खुद का कोई चैनल है नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे पार्टीज हैं जो लोग सोचते तो हैं, बोलना भी चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, और टीवी मीडिया में उन्हीं को बुलाया जाता है जिनका थॉट प्रोसेस से इंडिया का कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। हम सोचा था कोरोना के टाइम में एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल कम फॉरवर्ड टू मेक अ जॉइंट फंड, नॉट द पीएम केयर फंड, जॉइंट फंड, जहां पर सिटीजन्स के एनजीओ होंगे, ह्यूमन राइट संस्था होंगे, सबको मिलाकर एक फंड बनाकर हम लोग ही हेलीकॉप्टर सर्विस देंगे, हम लोग ही एम्बुलेंस सर्विस देंगे, हम लोग ही गांव के जो डॉक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर देंगे, कोरोना विल विश अवे। आज के दिन में भी 14,000 प्लस केसेस आ रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट हैज नो आइडिया हाउ टू लिफ्ट लॉकडाउन, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि दे हैव नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू एनी डॉक्टर्स, एनी यूरोलॉजिस्ट, एनी वायरोलॉजिस्ट, किसी को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्योंकि अगर वो आदमी सोचता नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक थॉट प्रोसेस में एक देश चलाने के लिए सोचना पड़ता है। इसके लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज नहीं लगता है। अगर आप सोच सकते हैं कि आप चला सकते हैं तो आप कर सकिएगा। अगर आप 2 करोड़ मेंबर लेके ये सोचते हैं हम तो ऐसा आए हैं, तो आप जिंदगी भर ऐसा आए रहिएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना है। हम सिर्फ ये सोचते हैं जो फैक्ट्री चल रहा है और जो बंद हो गया है, इस दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? अगर मेंबरशिप बनता है इन्वॉल्विंग द सिटीजन्स, तो हम लोग ये बंद मिल फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं इनको काम में भी लगा सकते हैं। अगर ये करोड़ों में रुपया घुसे, जैसे साइकिल इंडस्ट्री बंद हो गया, तो उसको तो हम लोग ही खरीद के चला सकते हैं। 1000 आदमी का तो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी हमने खोल दिया, इसका जो सेल होगा तो हमारे देश के हर आदमी वही साइकिल खरीदेंगे। इससे जो प्रॉफिट होगा 2% ऑफ द फंड विल गो टू दिस फंड। यही हम लोग पॉलिसी बना लेंगे। ये होगा इंडस्ट्रियल सीएसआर फंड जिसको बोलते हैं। तो अगर 2% सीएसआर फंड हर कंपनी हम लोग को देना शुरू करेगा, हर जो भी कंपनी गवर्नमेंट बेचेगा, जब हम लोग चला नहीं पा रहे 51% शेयर खरीद के हम लोग चला देंगे, वो सब चीज हम लोग यूज करेंगे। जैसे आप बीएसएनएल का बात कर रहे थे, तो बीएसएनएल फिर हम लोग खरीद लेंगे। ये सोच है। अब आप लोग पूरा इंटरव्यू सुनिए जो मिस्टर सिंह के साथ बात हुआ, थोड़ा बहुत हॉट क्वेश्चन हुए, थोड़े बहुत अच्छे बात हुए। अगर आपके सब मेंबर सब्सक्राइब करते हैं ये चैनल, तो 2 करोड़ लोग के पास तो पहुंचना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम आइडिया जनरेट करना है।
बस हम वही कर रहे हैं भावना मुख के तरफ से। एंड आई वुड लाइक टू सी 542 एजुकेटेड पीपल फ्रॉम IIT, MBA, सबसे बड़े बड़े जगह में, जो 2024 में पार्लियामेंट में पहुंचेंगे आपका हाथ पकड़कर, बिकॉज दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड दे विल ऑल्सो स्पीक ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ पार्टी के सिंबल की तरफ नहीं रह जाएगा और क्या बोलते हैं खाली हिंदुस्तान का नारा लगा के हम लोग नहीं पहुंच जाएंगे। हम लोग हर आदमी का अच्छा करके नियम बनाकर पहुंचेंगे, ताकि आप लोग जो लिखित हम लोग को एडवाइस दीजिएगा वही जाके हम लोग पार्लियामेंट में लॉ बनाएंगे। हम लोग बनाने के बाद आप लोग एडवाइस नहीं दीजिएगा, आप लोग जो दीजिएगा उसके बाद हम लोग लॉ बनाएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास अभी तक पेपर आया नहीं है, हम एक नेशनल पार्टी के वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, जिस दिन मेरे पास पेपर आ जाएगा हम ऑफिशियली रिलीज करेंगे। बट आई वुड लाइक यू पीपल टू गिव अस एडवाइस, ताकि मेरा जो पार्टी है ऑल ओवर इंडिया हम लोग सेम पॉलिसी को स्टार्ट कर सकें। We would like to reach 120 crore, 130 crore people of India who will be involved in the whole process, not outside process to give advice. हम लोग का सबसे पहला वेबसाइट होगा जहां पर आप लोग कांटेक्ट कर सकेगा हरदम, और हर रोज हम लोग बात करेंगे, हर रोज आपका जो वीडियो आएगा हम लोग भेजेंगे। आप अपना एरिया ठीक कीजिए, सबको मोबाइल ऐसे साइडवेज रख के शूटिंग करना है, शूटिंग करके हमको भेजना है, ताकि हम नेक्स्ट डे सुबह सबका ये ज्वाइन कर पूरा इंडिया को दिखा सके कि लेबर लीडर्स लोग, ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं, उनका सोच क्या है इंडिया के लिए। वो क्या सहाय हैं ना कि सहाय हैं? अगर सहाय हैं तो मेंबरशिप फीस आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? हर पार्टी ऑफिसर्स में देखा जो हट्टे कट्टे लोग तो पैदा हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं पार्टी ऑफिस, किंतु ये लोग मेंबरशिप फीस नहीं देते, तो इंडिया का कोई भी प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते। मदर लोग को पेंशन कौन देगा? बंद मिल कारखाना जो बंद हो गया उसके पास कौन खड़ा होगा? दीज आर क्वेश्चन। फार्मर के पास कौन खड़ा होगा? नया इंडस्ट्री कौन खोलेगा? आपने शारदा का कांड सुना है, जो बंगाल में जो हुआ था, चिट फंड का जो कांड था, तो गांव से तो पैसा आता था, इसका मतलब गांव में अभी भी पैसा है। अगर पैसा है तो हम लोग क्यों नहीं इंडस्ट्री खोल के गांव में ही नौकरी दे रहे हैं? इफ द गवर्नमेंट कांट, डज दैट मीन दैट द कंट्री कैन नॉट? ये दो चीज से आपको हमने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। पहला, ये जो मोमबत्ती जल रहा है, ये जल रहा है उस काम के लिए जब आप आदमी को बचा पाइएगा। सोचिए कोई क्लोज्ड मिल है, अभी भी है, क्लोज फैक्ट्री तो अभी भी है। हम लोग जिस दिन पहला इस आदमी के पास खड़े हो सकेंगे, इंडिया का हिस्ट्री फिर गोल्ड से लिखा जाएगा। एंड दिस इज लेबर फोर्स ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग अभी एक हैं, बस इसको प्रोसेस में लाना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ सर जी, हम वेस्ट बंगाल एक ऑनलाइन चैनल भावना मुख से नरेश जैन बोल रहे हैं। हाँ, आपसे बात किया जा सकता है क्या अभी? हाँ बताएं। अब यही जानना था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है, माने व्हाट इज द फेज, यही न्यूज दिखाना था। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के लिए कई फेजेस हैं। हाँ, के लिए अभी जितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, हाँ, प्रोडक्शन यूनिट्स को पहले कॉर्पोरेटाइजेशन करने की एक प्लान है। अच्छा, ये इसको आप लोग रोकने का प्लान कैसे कर रहे हैं, या तो यू आर गोइंग विद द गवर्नमेंट? नहीं, वी आर नॉट गोइंग विद द गवर्नमेंट। ओके, वी आर ए नेशनल ट्रेड यूनियन हाँ, and no link any political party. अच्छा, माने BRMS is independent. We are independent trade union. Okay. Not related any political party. Okay. We suppose political party, if political party do well for worker. Okay. If do not well worker, we oppose political party. We oppose government. बट गवर्नमेंट तो वर्कर लोग को कभी सपोर्ट करता नहीं है। नहीं, ऐसा है, देखिए, गवर्नमेंट की नीतियां होती हैं। गवर्नमेंट जो बनाती है वो नीतियां बनाती है, नीति होती है उनकी। तो जो वो नीति बनाती है, वो नीति अगर हमें सूट करता है, वो हमारे लिए ठीक है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। अगर वो नीति हमारे लिए ठीक नहीं है, हम उसका अपोज करते हैं। जो दूसरे ट्रेड यूनियन है, जैसे वामपंथी ट्रेड यूनियन है, हाँ, वामपंथी ट्रेड यूनियन को नीति चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट में बनाए, प्रो वर्कर हो अगेंस्ट प्रो वर्कर हो, उसको अपोज करना है। अच्छा, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
नहीं, हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट का जो नीति है, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो इसके नीति को क्या आप सपोर्ट करते हैं? हम सारी नीतियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा। ऐसे राष्ट्रीय नीतियां हैं, राष्ट्रीय नीतियां को हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन जो जिन क्षेत्रों में वर्करों के लिए नीति ठीक नहीं है, जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन का है, प्राइवेटाइजेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर, वी अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसी। बट आपका खुद का नीति क्या है? किसका? आपका, माने ट्रेड यूनियन का भी तो कुछ नीति होगा। हमारा नीति है कि बिना किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट का, बिना किसी राजनीतिक दल के साथ का, मजदूरों के हित में जो भी पॉलिसी आएगी हम उसका सपोर्ट करेंगे। अगर उसके अगेंस्ट में पॉलिसी आती है हम उसका विरोध करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 है, हमारी जो नीति है हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन इज फर्स्ट। हमारा जो स्लोगन है राष्ट्र हित, उद्योग हित, देन मजदूर हित। जब राष्ट्र रहेगा तभी वहाँ उद्योग खड़े हो सकते हैं, जब उद्योग लगेगा तभी मजदूर वहाँ काम कर सकते हैं, उनका परिवार का पालन पोषण होगा। जब राष्ट्र ही अस्त व्यस्त रहेगा, राष्ट्र पर ही संकट रहेगा, तो उद्योग नहीं चलेंगे, जैसे अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं। और जब कोरोना काल में उद्योग बंद हो गए तो मजदूर सफर कर रहा है। नहीं, आपके मतलब से राष्ट्र फिर क्या हुआ, मिट्टी हुआ क्या? राष्ट्र से मिट्टी नहीं होता है। हाँ। राष्ट्र से सिर्फ मिट्टी नहीं होता। तब राष्ट्र 5 तत्वों से बना होता है, वो आपने भी पढ़ा होगा, मेरा टेस्ट मत लीजिए। नहीं, हम कैसे बना हुआ है, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे। जो 5 तत्वों को समझ लीजिए, नहीं बना है, उस 5 तत्व में मजदूर भी उसका एक हिस्सा है। हाँ, तो अगर मजदूर ठीक नहीं रहेगा तो वो राष्ट्र कैसे ठीक रह सकता है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ये 5 तत्व है और उस 5 तत्वों का हमको संग्रह करना होगा। किसी एक तत्व को अगर हम छोड़ देंगे और एक ही तत्व के ऊपर हम ज्यादा प्रेशर करेंगे तब भी वो नहीं चलेगा। नहीं, बट सभी को रखना पड़ेगा। हम आपसे एक चीज जानना चाह रहे थे कि सोचिए ट्रेड यूनियन है, जैसे आपका ट्रेड यूनियन है, आपके कितने मेंबर होंगे? भारतीय मजदूर संघ का नाम सुना है आपने? हाँ, BRMS का हमने आपका लेटर देखा जो आपने मिनिस्टर गोयल को लिखा है, पीयूष गोयल को। वो चिट्ठी हमने पढ़ा, नेशनल पॉलिसी लेकर और टेक्निकल आदमी को लेना लेकर। हाँ, नहीं, भारतीय मजदूर संघ का नाम सुना है क्या? हाँ, सुना है। रेलवे में हमारा एक फेडरेशन है भारतीय मजदूर संघ का। हाँ। और इस तरह से भारतीय मजदूर संघ के 46 फेडरेशन है, 46 फेडरेशन है। अच्छा। और इस वक्त देश में भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 ट्रेड यूनियन है। और ये नंबर 1 जब हम कहते हैं तो हम नहीं कहते, सरकार का रिकॉर्ड कहता है। नहीं, हमको नंबर 1 से मतलब नहीं है, हम जो जानना चाह रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिक है। आपके मेंबर्स कितने हैं, माने आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स कितने हैं? ये लोग रेगुलर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बने आपको डोनेशन देते हैं क्या नहीं, मैंने मेंबरशिप फीस है क्या नहीं? और इससे आप खुद का इंडस्ट्री, माने मजदूर लोग अपना इंडस्ट्रियल थॉट कुछ रखते हैं क्या नहीं? ना कि आप लोग हरदम असहाय ही रहते हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसी करेगा उसके ऊपर ही विचार करेंगे और अपना कोई पॉलिसी ही नहीं होगा, ये जानना चाहते हैं। नहीं, अभी जब आपने हमारा लेटर पढ़ा होगा तो उसमें हमने गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दिए हैं कि मजदूरों के लिए, उद्योग के लिए, और यहाँ तक कि हमने कहा है कि हमारे आर्थिक दृष्टिकोण हमारा क्या होना चाहिए, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को दिया है। अगर हमारा कोई आइडियोलॉजी नहीं होता, हमारी कोई नीति नहीं होती, हमारा कोई पॉलिसी नहीं होता तो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टिव नहीं दे सकते थे। नहीं, तो अगर पूरी चिट्ठी आपके पास नहीं है तो आपका व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, मेरे पास है, फिर भी आप हमको भेज दीजिएगा। हम जो जानना चाहते हैं, हमारे देश में आपको छोड़कर भी काफी सारे ट्रेड यूनियन हैं जो CPM के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, BJP की भी हैं, दूसरे पार्टी लोगों की भी है। तो ये लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का कोई फंडिंग प्रोसेस ऐसा क्यों नहीं है जो वो लोग खुद ही इंडस्ट्री खोल सके? Why should they be dependent on government from 1947 to 2020 is my question. मैंने मेरा बोलने का मतलब है गवर्नमेंट एक स्टेशन बेच रहा है, सोचिए 200 करोड़ में कानपुर का, तो वो आप क्यों नहीं खरीद सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं खरीद सकते हैं? Why the citizens of India with trade union cannot buy that platform?
हाँ हाँ, बात सही है आपकी। इसके लिए कई उदाहरण हैं। हाँ। जब भी गवर्नमेंट ने सरेंडर किया है कि हम किसी उद्योग को नहीं चला पाएंगे, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है। एक दो ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ की वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा करके और उस उद्योग को हम लोगों ने फायदे में पहुंचाया है। नंबर जो जहाँ तक आप खरीदने की बात करते हैं, तो खरीदा कैसे जा सकता है? कौन खरीदेगा? हम लोग खरीदेंगे। कौन खरीदेगा? कैसे आप खरीदेंगे? ट्रेड यूनियन खरीदेगा। हम लोग अगर सबको इंडियन ट्रेड यूनियन कैसे खरीदेगा बताइए ना? क्यों नहीं खरीद सकता? शेयर खरीद लेगा। शेयर ट्रेड यूनियन के पास फंड कहाँ से आएगा? हम लोग सबको ही देंगे, आप लोग भी दीजिएगा। आपके अगर 2 करोड़ मेंबर हैं तो आप 2 करोड़ मेंबर तो 100 रुपया महीना दे ही सकते हैं। हाँ, नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। वो व्यवस्था आप और हम अभी नहीं चला सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं? हमारा और आपका इतना अभी ना तो माइंड डेवलप है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 47 से 2020 तक आकर हमारा माइंड ही इतना डेवलप नहीं हुआ कि लेबर ही रह जाए। नहीं, अभी नहीं हुआ। यही तो दिक्कत है। यही तो क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? इस फील्ड में यही प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है? डेवलप नहीं हो पाए हैं। प्रॉब्लम यही है, लैक ऑफ एजुकेशन। नहीं, देयर इज नो लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे देश में बहुत एजुकेटेड आदमी पैदा हुए हैं। नहीं, अलग अलग फील्ड में है, लेबर फील्ड में नहीं है। अलग अलग फील्ड में है ना। क्यों नहीं है? आप लोगों ने क्यों एडवाइजर नहीं लिया? एडवाइजर और सब कुछ है। मैंने बताया कि हमारे अलावा बहुत सारे ट्रेड यूनियन और भी हैं। और यहाँ सबसे पहले आप तो नंबर 1 है बोल रहे हैं। नंबर आपने एडवाइजर क्यों नहीं लिया? अगर आप अपने आँख के सामने देख रहे हैं आपका इंडस्ट्री खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप लोग एडवाइजर क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं पैसा देके आदमी रखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं, लॉयर रखते हैं? लेबर पीछे क्यों रहेगा? पैसा दे करके हमारे पास उतना फंड नहीं है जो हम क्यों नहीं है? आपका अगर 2 करोड़ मेंबर है, प्रोफेशनल को हायर करें। आपके अगर 2 करोड़ मेंबर है, 2 करोड़ मेंबर से तो 100 रुपया हर महीना ले ही सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? अगर आप नहीं मांग सकते हैं तो आप नहीं अगर मांग सकते हैं तो मेरे साथ मीटिंग करिए, हम पब्लिक से मांगेंगे आप लोगों के लिए। बट आप लोग मांग क्यों नहीं सकते हैं? मेंबर लोग का अगर अच्छा चाहते हैं तो उसका अच्छे के लिए तो आपको प्लान भी करना पड़ेगा। ऐसा है। मेंबर लोगों से चंदा भी लिया जाता है। मेंबर लोगों को अपने जो जहाँ उनके काम है वो अपने काम भी करते हैं। वो सारी चीजें चलती हैं। आप जो बात कह रहे हो वो आप कहने में बड़ा आसान है, जरा उसको सोचना कहीं बैठ करके घंटे भर। हम यही काम करते हैं। बात कह रहे हो, हम यही बात कर रहे हो। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। हम यही सोचते हैं, यही करते हैं। नहीं, आपकी बड़ी अच्छी सोच है। आपकी बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन इस सोच को डेवलप करने के लिए इसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी। क्या क्या आवश्यकता है बोलिए? खाली तो एक थॉट प्रोसेस फोन पे डिस्कस नहीं होता मेरे भाई। माय डियर फ्रेंड, ये फोन पे डिस्कस नहीं होता है। नहीं, हम आपसे मिलना चाहेंगे। बात कर रहे हो? नहीं, हम न्यूज बनाएंगे इसका। आप न्यूज बनाइए ना। आप न्यूज वाली बात बोलिए ना। न्यूज वाली बात हम न्यूज से ही पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग आइडिया लेकर ही काम कर रहे हैं डेवलपमेंट जर्नलिज्म का। क्योंकि देश का आदमी क्यों नहीं कर सकता? देश का नहीं क्यों नहीं सोच सकता? क्यों नहीं सोच सकता? कर सकता है। अभी बहुत सारी चीजें आपको बताया ना कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। ये जितने भी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर हैं, ये ना बिके। और ये बिक क्यों रहे हैं, इसको भी आप रिसर्च करिए। क्यों बिकते हैं? आपने रिसर्च किया है? जैसे आपने बोला ना। अरे सुनो ना, आप मेरी बात सुनो। किसी उद्योग पे आपने रिसर्च किया, ये बिक क्यों रहे? BSNL को रिसर्च किया आपने क्या? आप हमसे जवाब मांग रहे तो आप हमको जवाब भी तो देने दीजिए। हाँ, बोलिए। ये एक सिंपल थॉट है। एक आदमी बेचना चाहता है, अगर वो बेचना चाहता है उस इंडस्ट्री को वो सिग बना देगा। उसके लिए कोई ग्रेटर रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होता है। और अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं तो आपके मेंबर से आप 100 रुपया चंदा लीजिए, 30 रुपया चंदा लीजिए, 10 रुपया लीजिए, बट आपको भी तो एक सपना सामने रखना पड़ेगा। ये सोच का है। अगर आप सोचते हैं जो हम असहाय हैं तो आप जिंदगी भर असहाय ही रहिएगा। आप 2 करोड़ आदमी को लीड करिएगा फिर भी आप असहाय ही रहिएगा। अगर आप एक आदमी है जो 1 करोड़ के जैसा सोच सकते हैं तो आप कभी असहाय होइएगा ही नहीं। ये तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, पैरेलल गवर्नमेंट हम चलाएं। क्यों पैरेलल गवर्नमेंट चलाइएगा? आप 51% शेयर खरीदिएगा। 1% शेयर 51%।
अगर चाइना खरीद सकता है, अमेरिका खरीद सकता है, रशिया खरीद सकता है, तो देश के सिटीजन क्यों नहीं खरीद सकते हैं? अब ये सोचिए, ये तो सोच है। अगर हम सोच सकते हैं 100 करोड़ का आदमी के लिए, आप क्यों नहीं सोच सकते? आप तो 2 करोड़ आदमी को लीड कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सोच सकते? अगर नहीं सोच सकते तो हम लोग को मीटिंग में बुलाइए, हम लोग बोलेंगे। हाँ ठीक है, आपको बुलाएंगे, हमको बुलाइए, हम जाएंगे। आपका स्वागत है, आपको बुलाएंगे। लेकिन आप सोचिए ना, जो 2 करोड़ लोग हम लीड कर रहे हैं, हाँ। वो 2 करोड़ लीड हम किसी एक सेक्टर में नहीं कर रहे हैं। आपने एक कानपुर का उदाहरण दिया, वो रेलवे के वर्कर नहीं है 2 करोड़। आप एक बात बोलिए, आप लोगों का खुद का चैनल है कोई? आपका आप नहीं है? हमारा चैनल नहीं है। आप जो बात बोलते हैं, कोई टीवी दिखाता है, कोई टीवी सुनाता है क्या? मीडिया ये नहीं दिखाता ना, मीडिया नहीं दिखाता। हम वही बोल रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं। मीडिया आप दिखाइए ना, आप दिखाइए, मेरा लाइव करिए, बोलिए कौन से चैनल को दिखाएंगे? कौन सा चैनल है आपका? मेरा है भावना मूक। आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब खोल। हाँ, बाहर बहुत सारे चैनल हैं। यूट्यूब को कितने लोग देखते हैं? कितने लोगों तक लिंक है आपका? डिपेंड है आपके। हम आपको ये बता, हाँ, मेरे कितने हैं आपके? 890। 890, तो 890 तक आप क्या पहुंचाएंगे हमारी बात को? क्यों? 890 से ही तो 8 करोड़ होगा, एक दिन 80 करोड़ होगा। 8 करोड़ 890 से तो ज्यादा हमारे अपने लोग हैं ना। तो आपका तो चैनल ही नहीं है, तो आपका अगर चैनल नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था है। हम अभी कोई बात यहाँ अगर हमारे उसमें आता है डिसीजन में, तो वो 10 मिनट में हमारे 2 करोड़ लोगों तक जाता है। तो ठीक है, हम आपका जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं, हम जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ, हम इसको यूट्यूब लिंक बनाकर आपको भेज दे रहे हैं। आप भेज दीजिए अपने आदमी को, सबको सब्सक्राइबर कर देने बोलिए, तो 2 करोड़ आदमी का मेंबर हो जाएगा। जो आपका टीवी चैनल होगा, हम आपके लिए बोलेंगे, हम आपको कवर करेंगे। आप बोलिए, कवर करिए, बनाइए। ठीक है, हम ये बनाकर आपको भेजते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप बताइएगा हमको जो क्या करने का है। बाद बाकी हम बता देंगे आपको जो हम लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है। कहाँ है वेस्ट बंगाल में? हम हैं श्रीरामपुर, हुगली में। क्या मेरा चैनल क्या है, उद्देश्य क्या है आपका? ये उद्देश्य जो हम आपको बोला है, मेरे ही आइडिया के ऊपर काफी सारे प्लानिंग चल रहे हैं। हम लोग मदर पेंशन शुरू कर रहे हैं, एजेड पेंशन शुरू कर रहे हैं, और इंडस्ट्री खोलने का प्लान शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द सिटीजन साइड, फ्रॉम डोनेशन। तो हम हर ट्रेड यूनियन के साथ काम करना चाहेंगे जो देश का 51% शेयर वो खुद खरीदेगा। अगर गवर्नमेंट बेचता है तो हम लोग खरीदेंगे। इफ गवर्नमेंट वो सोचता है कि हम इसको सिक बना देंगे और इसको बेच देंगे, तो हम लोग भी उसको खरीद के फिर सॉलिड बना देंगे। लेबर ऑफ इंडिया विल नॉट बी हेल्पलेस फॉर नेक्स्ट 100 years। क्यों हम लोग हेल्पलेस होंगे? हम लोग जब गवर्नमेंट चलाते हैं टैक्स देकर, तो हम लोग खुद को क्यों नहीं चला सकते हैं? ठीक है सर सिंह जी, आपका पूरा नाम बता दीजिए, वो लेटर हेड में आपका नाम कटा हुआ है। मेरा पूरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। वैसे AK सिंह के नाम से ही मेरा वो सारा चलता है। ओके सिंह जी, आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे हमको सवाल भी करना पड़ता है। AK सिंह नहीं, हम ये बोल रहे थे, आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि हमको ये डिफिकल्ट क्वेश्चन करना पड़ता है सबके लिए। करिए, पत्रकारों को करना चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन पत्रकारों को ये भी थोड़ा सा रखना चाहिए कि किस लेवल के लोगों से और किसका हम बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरा काम है, हम जो फोन किया आपको, आप और मेरे बीच में तो कोई मुलाकात हुआ नहीं। अगर हम आपके माइंड में एक आइडिया डाल दें जो लेकर आप नेक्स्ट 3 दिन सोचेंगे, तब आप 2 करोड़ आदमी के तो लीडर बन जाएंगे ना। आप असहाय तो नहीं रहिएगा, मेरा वो काम है। हम इंस्पायर अगर कर पाते हैं आपको, तो हो सकता है कल आपके हाथ से इंडिया में चेंज आए। ये तो संभव है ना। ठीक है, ओके सर जी, थैंक यू वेरी मच। हम आपको बना के आपको लिंक भेजते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना सर जी? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर। ओके सर जी, हम भेज देते हैं आपको।